एपिसोड का स्टार्टिंग में एक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अकेले बहुत सारे गॉब्लिन्स के साथ लड़ रहा था। उस बंदे के पास बहुत सारे गॉब्लिन्स आ चुके थे जहाँ पर उनके हाथों में अपने वेपन होता है। सारे गॉब्लिन्स के पास अपने वेपन थे जिसका यूज करके वो लोग उस बंदे को बहुत इजीली मार सकते हैं। लेकिन आगे ऐसा नहीं होता क्योंकि इसके बाद वो बंदा अपना स्किल का यूज करता है। उस बंदे के पास अनोखे पावर थे जिसका यूज करके वो सारे गॉब्लिन्स को बहुत इजीली मार देता है। और उसके बाद वो कहता है उसे और चाहिए। और इसके बाद सीन आता है एक सुनसान जगह में जहाँ पर एक बंदा अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन इसी बीच उसके पीछे कोई आ जाता है। ये बात जानकर वो बंदा बहुत डर गया था। उसके बाद वो पीछे देखता है जहाँ पर पास के जंगल से बहुत सारे गॉब्लिन्स बाहर आ चुके थे। उनके मुंह पे एक हंसी होता है जिसको देखकर वो बंदा बहुत डर गया था। और उसके बाद वो अपने गाड़ी का स्पीड बहुत ज्यादा करता है, लेकिन ये कुछ भी काम नहीं आता क्योंकि वो सारे गॉब्लिन्स बहुत इजीली उसकी गाड़ी में आ चुके थे। इसके बाद वो गॉब्लिन्स उस बंदे को मारने वाले थे। बात जानकर वो बंदा चिल्ला देता है और इसी बीच कहीं से एक एरो आके उस गॉब्लिन को लग जाता है। बंदा आगे देखता है जहाँ पर आगे से कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे थे। ये सीन देखकर वो हैप्पी होता है कि वो जान गया था उसके पास वॉरियर आ चुके हैं। पहले इसके बाद वॉरियर आ जाते हैं उन सारे गॉब्लिन्स को रोकने के लिए। यहाँ पर वो लोग बहुत इजीली उन सारे गॉब्लिन्स को रोक देते हैं अपने स्टाइल से। मिनी एडवेंचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अपने स्किल का यूज करके बहुत इजीली उन सारे गॉब्लिन्स को मार देता है। इसके बाद वो वॉरियर आ जाते हैं अपने सिटी में जहाँ पर उनकी बातें बहुत अच्छे होता है। उनके पास बहुत पावर होने के बाद भी वो लोग आम लोगों की तरह ही रहता है। इसके बाद ही दिखाया जाता है एक बंदे को जिसका नेम था फेट। फेट उनके प्लेस का एक नॉर्मल बंदा था। गॉब्लिन हंटर्स को देखकर वो बहुत एक्साइटेड होता है जहाँ पर वो भी उनकी तरह बनना चाहता था, लेकिन उसके पास ऐसा कोई पावर नहीं था और इसीलिए वो गॉब्लिन हंटर या फिर वॉरियर नहीं बन सकता। फेट बहुत ज्यादा भूख में भी होता है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वो अपने लाइफ से बहुत हैप्पी था कि उसके पास अपना एक जॉब था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम का सीन। इस प्लेस के सब लोग अपना काम कर रहे थे, लेकिन इसी बीच वो लोग स्टॉप हो जाता है क्योंकि उनके प्लेस में रॉयल नाइट आने वाले थे। सारे लोग अपने काम को बंद करके उनको रिस्पेक्ट देने लग जाता है क्योंकि रॉयल नाइट उनकी प्लेस का एक ऊपर वाला दर्जा था। इसी बीच एक रॉयल नाइट के पैरों में एक फल आ जाता है जो कि दूर से गिरकर आया था। ये सीन देखकर वो नाइट बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उस फल का ओनर नाइट के पास आकर कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा, गलती से ये मुझे गिर गया था और मैं इसको संभाल नहीं पाया। जहाँ पर इस बात को सुनकर वो नाइट उस बंदे को मारने लग जाता है और उसके बाद वो कहता है तुमसे ये कैसे हो गया? क्या तुम्हें नहीं पता हम लोग कौन हैं? अगर तुमने ऐसी गलती दोबारा की तो इसके बाद हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। जहाँ पर इसके बाद सारे नाइट उस बंदे को ह्यूमिलिएट करके चले जाता है। वो लोग जो करते हैं इसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। और इसके बाद वो तीनों आ जाते हैं अपने रॉयल किंगडम के पास जहाँ पर फेट अपना काम कर रहा था। उसका काम खत्म ही होने वाला था। फेट हैप्पी होता है क्योंकि फाइनली वो इधर से जा सकता है। इसी बीच वो नाइट यानी राफेल फेट के पास आता है और उसके बाद वो कहता है क्या तुम्हारा काम खत्म हो चुका है? फेट कहता है हाँ सर, अभी खत्म होने वाला है। और उसके बाद राफेल फेट के सामने कुछ पैसों को गिरा देता है। वो कहता है फेट तुम इसे रख सकते हो, हमारा काम का ये प्राइस है, इससे तुम कुछ भी खरीद सकते हो। फेट हैप्पी होता है और उन सारे पैसों को उठाने लग गया था, लेकिन इसी बीच राफेल अपने दोस्त को फेट के ऊपर अटैक करने के लिए दे देता है। जहाँ पर राफेल के दोस्त ने फेट के ऊपर अटैक कर दिया था। फेल कहने लग जाता है मैं इतने गंदे पर्सन को नहीं देख सकता, इसके पेट से भी साउंड आ रहा है, ये हमारे फैमिली के लिए अच्छा बात नहीं है। इसने जो किया इसका पनिशमेंट इसे मिलने वाला है। जहाँ पर इसके बाद फेट के ऊपर और भी अटैक किया जाता है। साथ ही वो तीनों फेट को ह्यूमिलिएट करने लग जाता है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी फेट कुछ भी नहीं कह पाता। फेट बस उनकी बातों को चुप होकर सुन रहा था। और इसी बीच उनके पास आ जाती है रॉक्सी। रॉक्सी को देखकर वो तीनों बहुत गुस्से में आ चुके थे और उसके बाद रॉक्सी कहती है तुम तीनों ऐसा नहीं कर सकती, अगर देखा जाए गेट को देखना तो ये तुम्हारा काम था, वैसे भी उसने अपना काम किया था। रॉक्सी की बातें उन तीनों को पसंद नहीं आता। जहाँ पर वो तीनों कहता है लेकिन हम अपना काम दूसरों को दे सकते हैं अगर हमारे लिए कोई और काम आ जाए। से कहती है लेकिन फिर भी दूसरों के साथ ऐसा करना ये कहीं से सही नहीं होता। तुम तीनों एक नॉर्मल बंदे के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। रॉक्सी की बातें सुनकर वो तीनों फेट को छोड़ देते हैं। वो तीनों रॉक्सी से बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। और इसके बाद रॉक्सी आ जाती है फेट के पास। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ और उसके बाद वो अपना हाथ आगे कर देती है। फेट बहुत डरा हुआ था। जहाँ पर वो रॉक्सी का हेल्प लेके खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो देखता है राफेल और उसके दोस्तों को, जहाँ पर वो तीनों गुस्से में रॉक्सी को देख रहे थे। खाने के बाद फेट बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका था और इसीलिए रॉक्सी फेट के पास आ जाती है। जहाँ पर वो कहती है क्या तुम्हें कुछ हुआ है?
की बॉडी में बहुत सारा दाग आ चुका था मार खाने का, लेकिन इसके बाद फेट कहता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ और उसके बाद वो रॉक्सी को थैंक यू कह के चला जाता है। फेट जान गया था जो रॉक्सी ने किया है, इसीलिए बाकी सारे नाइट उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है और आगे वो लोग कुछ भी कर सकता है। खैर इसके बाद फेट आ जाता है एक रेस्टोरेंट पे, जहाँ पर वो अपनी रॉक्सी की बातों को सोच रहा था। रॉक्सी ने कहा था अगर वो लोग फिर से ऐसा करता है तो ये बात मुझे बता देना, लेकिन ऐसा कब तक होता रहेगा इसके बारे में सोचकर फेट बहुत डरा हुआ था। खैर इसी बीच उसके पास उसे होटल का ओनर आ जाता है। वो फेट के बारे में जानता था, यानी उसको कैसे ह्यूमिलिएट किया जाता है, और इसीलिए वो भी फेट के बारे में सोचकर हैप्पी नहीं था। खैर इसके बाद वो ओनर फेट को कहता है ये है हमारा लास्ट कस्टमर, हमारे अलावा होटल के अंदर और कोई नहीं है। मुझे नहीं लगा था मेरा लास्ट कस्टमर इतना ज्यादा बुली पर्सन होने वाला है। की बातें सुनकर फेट उसको पैसा देकर बाहर आ जाता है। फेट अभी बहुत ज्यादा भूखा होता है, उसने अच्छी तरह से अब भी खाना नहीं खाया था। फेट कहता है अगर मेरे पास कुछ भी पावर होता तो मैं भी कुछ कर सकता था, लेकिन मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं एक नाकारा बंदा हूँ। जहाँ पर इसी बीच वो एक सीन को देखता है, एक शैडो किंगडम की तरफ वॉल के ऊपर से जा रहा था। ये सीन फेट अच्छी तरह से देख लेता है। वो जान गया था ये चोर है और इसलिए फेट रॉक्सी के पास आ जाता है। फेट रॉक्सी के पास आकर सारी बात बता देता है। रॉक्सी भी जान चुकी थी किंगडम में कोई आ चुका है और इसीलिए वो कहती है तुम बाहर मेरे लिए वेट करना, मैं अंदर जाकर अपना काम करके आती हूँ। फेट कहता है संभल कर। जहाँ पर इसके बाद ही रॉक्सी अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर कहती है अब मैं अपना स्किल का यूज करने वाली हूँ, और इसके बाद ही रॉक्सी किंगडम के अंदर यानी अंधेरे में चली जाती है। रॉक्सी के जाने के बाद फेट बहुत नर्वस हो चुका था। फेट सोच रहा था ना जाने किंगडम में क्या हो रहा होगा। रॉक्सी ने उसको हरा दिया। जहाँ पर इसी बीच अंदर से साउंड आना स्टार्ट हो जाता है और देखते ही देखते फेट के पास भी एक बंदा दौड़कर आ रहा था। फेट को ज्यादा टाइम नहीं लगता जानने में ये एक चोर है जो कि हर्ट हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी वो भागने के लिए रेडी होता है। फेट ये सीन देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। फेट को कुछ भी करके उस चोर को रोकना था, लेकिन वो बहुत डर गया था और इसलिए वो अपने वेपन को आगे कर देता है। वो चोर दौड़कर आ जाता है फेट के पास। फेट के आगे एक वेपन था जिसके कारण वो चोर मारा जाता है और इसके साथ ही फेट की बॉडी में चेंजेस आने लग जाता है। फेट की बॉडी से साउंड आता है ग्लूटोन स्किल एक्टिवेट होने का। फेट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था ये जानकर उसके बॉडी में भी सुपर पावर आ चुके हैं। इसका स्किल इम्प्रूव हो रहा है एक अलग ही लेवल पे। फेट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो ही चुका था और इसी बीच उसके पास आ जाती है रॉक्सी। रॉक्सी फेट के पास आकर उसके साथ बातें कर रही थी, जहाँ पर फेट रॉक्सी जो अपने मन में सोच रही थी उन सारी बातों को भी सुन पा रहा था। सब बातों को जानकर फेट बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि वो रॉक्सी की मन की बात को जान पा रहा था। रॉक्सी फेट से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है और वो कहती है अगर तुम नहीं होते तो आज ये भाग जाता, मैं अपने काम में फेल हो जाती, लेकिन तुमने जो किया इसके लिए मैं तुम्हें तारीफ करना चाहूँ। तुमने जो किया इसीलिए मुझे तुम्हें कुछ देना होगा। फेट कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जहाँ पर इस बात को सुनकर रॉक्सी कहती है लेकिन तुम्हें वेपन यूज करना आता है तो इसलिए तुम्हें मैं इससे ऊपर का एक काम दे सकती हूँ, तुम हमारे फैमिली का गार्ड बन सकते हो। फेट इस बात को जानकर हैप्पी होता है और वो रॉक्सी की बातों को मान लेता है, यानी वो उनका गार्ड होने वाला है। रॉक्सी फेट का बहुत ज्यादा हेल्प कर रही थी, जहाँ पर इन सारी बातों से फेट हैप्पी होता है और उसके बाद वो अपने घर पे आ चुका था। लेकिन रात में उसको नींद नहीं आता, क्योंकि जो उसके बॉडी में पावर आ चुका था वो एक बहुत बड़ी बात थी। फेट ने टेलीपैथी का यूज किया था और उसने अपना स्किल एक्टिवेट कर दिया है। फेट कहता है अगर ये सारी पावर मेरे बॉडी में आ चुकी है तो इसके बाद मैं मॉन्स्टर को भी मार सकता हूँ। बात को जानकर फेट बहुत हैप्पी होता है और उसके बाद वाले दिन में वो आ जाता है एक स्वॉर्ड की दुकान के पास। फेट दुकान के पास आकर बहुत सारे स्वॉर्ड को देखने लग गया था, कौन सा वाला उसके लिए अच्छा होने वाला है। उस दुकान का ओनर फेट के पास आता है और उसके बाद वो कहता है आपको क्या चाहिए? आपके लिए बहुत सारे स्वॉर्ड मेरे पास हैं। देखने में आप बहुत अच्छे वॉरियर लगते हो, आपको कौन सा वाला चाहिए और आपका बजट क्या होने वाला है? जहाँ पर इसी बात को सुनकर फेट अपने पैसों को दिखा देता है जो कि बहुत कम थे। फेट के पैसों को देखकर वो ओनर बहुत डिसअपॉइंट होता है और उसके बाद वो कहता है मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से बातें नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं लगा था तुम्हारे पास इतना कम पैसे होंगे, लेकिन जो भी हो पैसों से तुम किसी भी अच्छे स्वॉर्ड को नहीं खरीद सकते। तुम पास में देख सकते हो कूड़े में बहुत सारे स्वॉर्ड है, इनमें से एक तुम ले सकते हो। फेट आ जाता है उन सारे स्वॉर्ड के पास जो कि किसी काम के नहीं थे। फेट उनमें से एक स्वॉर्ड को निकालता है, जहाँ पर इसी बीच उसके आंखों के सामने उस स्वॉर्ड का एक्यूरेसी और उस स्वॉर्ड का पावर आ जाता है। फेट अपने आंखों से ही देख सकता था वो स्वॉर्ड कितने काम का है और यही आगे जाकर फेट का काम आता है। यानी इसके बाद ही फेट सारे स्वॉर्ड को एक एक करके देखने लग गया था। फेट के पास एक भी ढंग का स्वॉर्ड नहीं आता, जहाँ पर आखिर में उसके पास एक स्वॉर्ड आ चुका था
जो कि ब्लैक कलर का होता है और ये बाकी में से बहुत अलग और पुराना लग रहा था। फेट उस स्वॉर्ड को निकाल लेता है, जहाँ पर इसके बाद वो स्वॉर्ड फेट के साथ बातें करता है। फेट इस बात को जानकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, जहाँ पर इसके बाद वो स्वॉर्ड ही कहता है, अगर तुम मुझे खरीद लेते हो तो आगे मैं तुम्हारा बहुत काम आ सकूंगा और तुम प्रॉफिट में रहने वाले हो। जहाँ पर उसी स्वॉर्ड का बातें सुनकर फेट उसी स्वॉर्ड को खरीद लेता है। फेट जान गया था उस स्वॉर्ड में कुछ अलग बात है। इसके बाद सीन आता है मैमल और राफेल के ऊपर। मैमल इस बात को जानकर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। फेट हर्ट फैमिली का गार्ड होने वाला है। ऑक्सी जो कर रही है इससे मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ आ रहा है। जहाँ पर इसी बात को सुनकर राफेल कहता है, लेकिन मुझे इससे कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि उसका काम लेने के लिए हमारे पास भी बहुत सारे बंदे हैं और जब भी अपना टाइम आएगा तब मैं अपना रंग दिखा दूंगा, यानी उसको दिखा दूंगा मैं कौन हूँ। और उसके बाद मैमल और राफेल एक साथ ही बात करके हंसने लग जाते हैं और वो लोग चले जाते हैं अपने काम से। वेल इसके बाद सीन आता है फेट के ऊपर। वो आ चुका था एक जंगल के पास और उसके बाद वो टेस्ट करने के लिए अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है, जहाँ पर इसके बाद ही फेट आ जाता है एक अलग ही वॉल्व में, यानी उसके आंखों के सामने सारा सीन बदल गया था। जहाँ पर उसके पास बहुत सारे गॉब्लिन्स भी आ जाता है। फेट के पास एक गॉब्लिन आ जाता है उसको मारने के लिए, लेकिन इसके बाद फेट अपना अटैक कर देता है, जहाँ पर उसने एक गॉब्लिन को बहुत इजीली मार दिया था। लेकिन फेट बहुत डर भी जाता है। खैर इसके बाद फेट का स्वॉर्ड ग्रेडी कहता है, अभी तुम्हारे आसपास करीब 100 गॉब्लिन्स हैं जो कि तुम्हें मारना चाहता है और इन सब से तुम्हें अच्छी तरह से लड़ना होगा। जहाँ पर इसी बात को सुनकर फेट बहुत डर गया था। वो कहता है मैं ऐसा कैसे करूंगा। जहाँ पर इसके बाद ग्रेडी कहता है, तुम मेरा यूज करने वाले हो और उसके बाद तुम अपना पावर देख सकते हो। जहाँ पर ऐसा ही होता है। फेट ग्रेडी का यूज करके सारे गॉब्लिन्स को बहुत इजीली मार देता है। सारे गॉब्लिन्स को मारने के बाद वॉरियर भी इधर आ जाता है, लेकिन उनके लिए कोई शिकार बचा नहीं था। फेट अपना काम करके जाने वाला होता है, लेकिन इसी बीच ग्रेडी कहता है, तुम्हें उन सारे गॉब्लिन्स के कानों को ले लेना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा काम आने वाला है, इससे तुम्हें पैसा मिलेगा। ग्रेडी की बातें सुनकर फेट उन सारे गॉब्लिन्स के कानों को इकट्ठा करके आ जाता है एक दुकान में, जहाँ पर उसे इसके लिए बहुत सारे पैसे मिलता है। फेट इस बात को जानकर बहुत हैप्पी होता है, यानी उसके काम के उसको पैसे आखिर भी मिलने वाले थे। कहता है इन सारे पैसों से मैं पहले ढंग का खाना खाने वाला हूँ। ग्रेडी कहता है, लेकिन तुमने मेरा यूज किया था और इसलिए पहले तुम मुझे ठीक करो, मेरा मेंटेनेंस होने के बाद तुम खाना खा लेना। फेट कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे बहुत भूख लगा है। वो ऐसे ही ग्रेडी के साथ बातें करके आ रहा था और इसी बीच वो रास्ते में एक बंदे से टकरा जाता है। फेट गिर चुका था और इसी बीच उसके मन में कुछ बातें आ जाता है, जहाँ पर उसके पास एक बच्ची थी और वो ऐसे अपने मन से कह रही थी, प्लीज मुझे बचा लो, और वो रो रही होती है। फेट उस बच्चे के मन की बातों को सुन लेता है, जहाँ पर जो दूसरा वाला बंदा था वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो फेट को कहता है क्या तुम देख नहीं सकते, और उसके बाद वो उसे बच्चे को लेके चला जाता है। देख के ही पता चल चुका था वो उस बच्चे के साथ बुरा कर रहा है। फेट भी इस बात को जान लेता है और उसके बाद वो उस बंदे का फॉलो करने लग गया था। ग्रेडी कहता है तुम्हें ये सारा काम नहीं करना चाहिए, जहाँ पर इसके बाद फेट कहता है ऐसा नहीं होने वाला, और उसके बाद फेट उस बंदे का पीछा करते हुए आ जाता है गोदाम में, जहाँ पर वो देखता है वो बंदा उस बच्चे को टॉर्चर कर रहा था। वो कहता है आगे जाकर नायज का खिलौना बनने वाली हो और इसके लिए तुम रेडी हो जाओ। इसी बात को सुनकर वो लड़की बहुत डर जाती है और वो रोने लग गई थी। फेट कहता है अगर मैं उसको ऐसे छोड़ देता तो मेरे पास पावर होने का मतलब क्या है, मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला। और उसके बाद ही वो रेडी हो जाता है और उसके साथ ही एपिसोड का एंड होता है। देखकर कैसा लगा मुझे बता देना। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।